Hello students, last class में we have already discussed about Einstein's quantum theory of light, है ना। इसमें हमने वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। we have already discussed about the concept of work function of metals, ठीक है। इसके अलावा हमने आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें हमने ये इक्वेशन निकाली थी h nu = 5 + हाफ v मैक्सिमम स्क्वायर। और ये आई कैसे थी? आइंस्टीन ने ये कहा था कि किसी भी मेटल शीट के ऊपर जितने भी फोटोन आते हैं वो पूरा का पूरा फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर फोटोन जो कि इंसिडेंट हो रहा है किसी मटेरियल पर और इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वी हैव कंसीडर दैट उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। अब ये जो एच न्यू एनर्जी है, ये पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीकों से काम में लेता है। एक तो टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आती है ये एनर्जी, और अगर बच जाती है तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी काम आती है इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल के मूव करने में, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में काम आती है, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ये एच न्यू जो है, ये फाई क्या है, वर्क फंक्शन, यानी कि इतना मुझे एनर्जी मिल गई कि वो उसको वर्क फंक्शन के लिए भी मिल गई सफिशिएंट एनर्जी, और बाकी की एनर्जी जो है वो उसमें से उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल गई। तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो है एच न्यू, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में काम आ गई और कुछ काइनेटिक एनर्जी में मिल गई, बच गई हमारे पास, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 को मैंने रखा इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, एच न्यू नॉट, ठीक है। ये आई थी, हमने फाई बताया था कि अगर न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जो कि किस लिए चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए चाहिए, ये मिनिमम फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, तो उसका वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट = 5, मतलब इतनी मुझे चाहिए ही चाहिए, इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो मैंने इस इक्वेशन 1 को कहाँ रख दिया, 2 में, फाई की जगह पर एच न्यू नॉट रख दिया। तो ये मेरे पास इक्वेशन मैं फाइंड आउट कर चुकी थी, ये क्या है, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट लैम्डा की फॉर्म में भी हम इसको डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो ये जो हमारी आइंस्टीन्स इक्वेशन थी उसको मैं इक्वेशन 3 को मैंने कन्वर्ट कर लिया था न्यू = c/λ रख के इन फॉर्म ऑफ वेव लेंथ, ठीक है। तो बस मैंने इस इक्वेशन में जहाँ पे न्यू था वहाँ पे c/λ रख दिया, जहाँ न्यू नॉट था वहाँ पे c/λ नॉट रख दिया, ठीक है। बाकी तो ऐसा ही था। फिर मैंने वो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल ली इलेक्ट्रॉन की, जब वो मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। इसमें h प्लैंक कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा नॉट मिनिमम इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है जो कि उसको इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से हमें ज़रूरी होती है। लैम्डा कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ है, कुछ भी हो सकती है लैम्डा, है ना। और m जो है वो मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। एक मैंने ये इक्वेशन करा दी थी, नंबर में डाल देती हूँ उसको, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है भाई। इसके अलावा मैंने आपको हाँ, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये जो हमारा v मैक्सिमम आया है इक्वेशन नंबर 4 में, ये आया है इन फॉर्म ऑफ वेव लेंथ। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट v मैक्सिमम इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन 3 से आप डायरेक्ट v मैक्सिमम निकाल लीजिए। जनरल आपको एडजस्टमेंट करना है इधर उधर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे भी v मैक्सिमम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया v मैक्सिमम इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इक्वेशन नंबर 4 में जो मेरा फॉर्मूला आया है दैट इज v मैक्सिमम इन फॉर्म ऑफ वेव लेंथ। समझ में आगे बात, इतना काम हम कर चुके थे। अब मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ आपको, ठीक है। देखें अब हम ये जानते हैं इफ v नॉट इज द, इसी में आगे कंटिन्यू चल रही हूँ मैं, ठीक है, कोई नया टॉपिक नहीं है, उसी में आगे है। इफ v नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल देन हम ये जानते हैं कि v नॉट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रॉन्स को हम जानते हैं कि ये कितनी होगी, हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर = ev नॉट। क्या मैं ये लिख सकती हूँ या नहीं? ev नॉट क्या है, v नॉट तो केवल पोटेंशियल है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो बन जाती है एनर्जी। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो शो करते हैं हम एनर्जी को, तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये वोल्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलकर एनर्जी बन गई। और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगी, मैक्सिमम एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी के बराबर होगी। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 5। अब मैं इसको कहाँ यूज करूंगी आपको पता है, मैं इसको यूज करूंगी यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में,
ठीक है, यानी कि ये जो हाफ वी मैक्सिमम स्क्वायर है इसकी जगह पर वी कैन पुट ई वी नॉट। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, एक काम करते हैं अपन इसको, हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं। देखें, यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वस टू ई वी नॉट इज इक्वस टू, ये क्या है हमारे पास, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, हाफ एम, ठीक है, वी मैक्सिमम की वैल्यू ये रही है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 एच सी है ना, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन एम लैम्डा लैम्डा नॉट। ठीक है, तो m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल है ना, तो आपके पास मैं एक इक्वेशन निकालना चाह रही हूँ जो कि मुझे ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आपका, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, h बच गया आपका, तो आपके पास क्या बच गया, एच सी लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, और नीचे कितना आ गया, लैम्डा लैम्डा नॉट आ गया भाई। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 5, इससे हमारा एक ग्राफ बनेगा, मैं इसको नंबर डाल देती हूँ, इक्वेशन नंबर 6, 5 नहीं 6, समझ में आ रही है बात, ठीक है। देखें, तो मेरे को इक्वेशन मिलेगी, अब ये जो ई वी नॉट है ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये एच न्यू माइनस न्यू नॉट के भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो एच न्यू माइनस न्यू नॉट है ये यही तो है, कुछ नया थोड़ी है भाई। अगर मैं इस न्यू की जगह पर सी अपॉन लैम्डा रखूँ और न्यू नॉट की जगह पर सी अपॉन लैम्डा नॉट रखूँ तो ये यही तो आएगा। बस मैं क्या कर क्या रही हूँ, मैं दोनों को लेकर चल रही हूँ पैरेलली, यानी कि फ्रीक्वेंसी को भी लेकर चल रही हूँ और वेवलेंथ को भी लेकर के चल रही हूँ, ताकि मेरे पास जो ग्राफ के लिए इक्वेशन मिले तो वो मेरे को दोनों में मिलेगी, दो अलग अलग इक्वेशन मिलेगी। तो यू कैन प्लॉट ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल बिटवीन वेवलेंथ। ठीक है, अभी सिर्फ सुन लो आप, मैं एक चीज़ बना के दिखाऊंगी, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो मैंने शुरू कहाँ से किया कि अगर वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव है, यानी कि ये वो विभव है जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होना बंद हो जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर आना बंद हो जाता है। हमने देखा था ना कि हमारे पास दो प्लेट थी, एक प्लेट थी क्यू, एक प्लेट थी पी, है ना, और क्यू प्लेट पर मैंने लाइट इंसिडेंट करवाई थी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलना शुरू हुए थे और वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की और उन्होंने मूव किया था। समझ में आ रही है बात, उसकी वजह से सर्किट में हमारा करंट फ्लो हुआ था, उस करंट को हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया था। ठीक है, हमने क्या किया था, अल्टरनेटिवली इस एनोड की पोटेंशियल को चेंज किया था, यानी कि इसकी पोलैरिटी हमने चेंज की थी अल्टरनेटिवली, यानी कि इसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव किया था, याद है आपको। ठीक है, जब हमने इसको पॉजिटिव रखा था तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए थे जिससे कि करंट फ्लो हो गया था। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव पे कर दिया था तो क्या हुआ था कि कुछ, जब मैंने शुरू में इसको नेगेटिव किया है ना, इनिशियली जब मैंने इसको नेगेटिव किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा थी, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए, मेरे पी प्लेट पर पहुंच गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब इसकी जितनी भी नेगेटिव पोटेंशियल है उसने इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल यानी कि प्रतिकर्षित करना शुरू कर दिया और इसने इनका आने का विरोध किया। तो वो कंडीशन जब ये पी प्लेट का पोटेंशियल इतना हो जाए कि वो आने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों को रोक दे और पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो, वो कंडीशन है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली। ठीक है, यानी कि ये इस प्लेट की मैक्सिमम एनर्जी है। बात समझ में आ रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम पर इस पोटेंशियल, इस प्लेट पी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। उस कंडीशन में पता है आपका क्या है, इसका पोटेंशियल वी नॉट इतना हो जाता है कि ये आने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर देता है। तभी तो मैं इसको इसके बराबर लिख रही हूँ, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल पी प्लेट का वो मैक्सिमम पोटेंशियल है जब ये इस आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर देता है। उसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर नहीं पहुंच पाते और करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ रही है बात, ये इक्वेशन अब आपको समझ में आई पूरी की पूरी कि इस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर का क्या मतलब हुआ। ठीक है, इन नेक्स्ट इक्वेशन मैंने क्या किया, इक्वेशन 5 को मैंने एडजस्ट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन नंबर 3 में इस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर को मैंने बैलेंस कर दिया ई वी नॉट से, और क्योंकि मैं इसे लैम्डा की फॉर्म में भी रखना चाहती हूँ इसलिए मैंने वी मैक्सिमम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से रख दी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलें अब देखें आप। अब मेरे को ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इससे 2 इक्वेशन मिलेगी। अब आप चाहते तो 2 अलग अलग इक्वेशन बना के चल सकते थे, मैंने एक में ही कर दिया काम। मतलब आप क्या कर सकते थे, एक स्टेप में इसको नहीं रखते, यानी कि एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट रखते, और सेकंड स्टेप में आप क्या करते कि इस एच न्यू माइनस न्यू नॉट की जगह यहाँ पर हाफ वी मैक्सिमम की जगह पर ये रख देते। समझ में आ गई बात आपको? मैंने वो तीनों काम एक ही में कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी विल गेट इक्वेशंस। कौन कौन सी? ठीक है, पहले ये दोनों ले लेते हैं। जब ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है तो इक्वेशन क्या मिलेगी? ठीक है, पहली इक्वेशन मिलेगी मुझे वी नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट, ये मिलेगी। यानी कि कब? पहली इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे, मैंने इन दोनों को इक्वल किया है। समझ में आ गई बात? मैंने क्या कहा, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, और एक ग्राफ प्लॉट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और लैम्डा में। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो एक ग्राफ समझ लो, दूसरा तो खुद ही समझ में आ जाएगा, उसका जस्ट रिवर्स आएगा, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी लैम्डा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ग्राफ भी एक दूसरे के उल्टे आएंगे ये। ठीक है, इन्वर्स आएंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये मिल गई, इक्वेशन नंबर 7। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कॉमन है ना वाई एक्सिस में, तो एक बार तो मैंने इन दोनों को इक्वल करके ये इक्वेशन निकाल ली, और एक बार इन दोनों को इक्वल करके एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं। वो क्या आएगी, वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। ई नीचे आ गया, और क्या मिल गया हमें, आप एक काम करो, एलसीएम तोड़ लो, है ना। एलसीएम तोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा 1 अपॉन हाँ तोड़ लो, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। समझ में आ गई बात आपको? अब आप क्या कर सकते हो, आप ना इसको सी को अंदर ले जाओ, तो एच अपॉन ई क्या बच जाएगा, सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये इक्वेशन नंबर हो गई 8। ठीक है, तो वी कैन प्लॉट अ कर्व बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मैं बता देती हूँ आपको कैसा आएगा। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लग रहा है, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर देती हूँ। तो एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई और साथ में न्यू नॉट। ठीक है, मैंने इसको और एडजस्ट कर दिया। अब मैं ग्राफ खींच रही हूँ, एक किस किस के बीच में खींच रही हूँ ग्राफ, आप ग्राफ खींच लीजिए। यहाँ पे मेरा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पता है आपको ग्राफ कैसा मिलता है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और वो भी इस तरीके की। क्यों मिली ऐसी, पता है क्यों मिली? वो इसलिए मिली क्योंकि ये जो मेरे को इक्वेशन मिल रही है ना, ये किसके जैसी है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी जैसी नहीं है क्या ये? देखो तो कैसे पता लगा, y एक्सिस पर क्या है मेरे पास, वी नॉट। ठीक है, तो ये तो हो गई y की जगह पर तो वी नॉट हो गया। ठीक है, x की जगह पर क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी तो है भाई, न्यू ही तो है। ये लो x पर मेरे पास न्यू आ गया, तो m की जगह पर मेरे पास क्या है, m की जगह पर है h अपॉन ई। भाई इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को तो आप कंपेयर कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कौन सी चीज़ क्या है। y की जगह पर है वी नॉट, m की जगह पर है h अपॉन ई, x की जगह पर है न्यू, और c की जगह पर क्या है, h न्यू नॉट अपॉन ई, या फिर मैं इसको फाई अपॉन ई लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? h न्यू नॉट तो हमारा फाई के इक्वल ही था, इक्वेशन 1 आई थी ना हमारी, और नीचे ई। ये क्या है, ये है हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, स्लोप। ठीक है, अच्छा समझ में आ रही है बात आपको? तो इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव में काट रहा है, इसलिए ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, ये तो हो गया फाई। समझ में आ रही है? और ये जो फ्रीक्वेंसी आपको जहाँ पे कट कर रही है, ये क्या है, न्यू नॉट। ये क्या है आपकी, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, आप इसको क्या नाम दे सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि इससे कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये न्यू नॉट कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फाई क्या है, काटा गया अंतःखंड, जिसकी वैल्यू कितनी है, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट अपॉन ई।
बात समझ में आ गई। तो ये जो मेरी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैं कर्व में कैसे प्लॉट कर सकती हूँ, इस तरीके से। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आप क्या करना, इस वाली पूरे डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेना, कहीं कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। इसमें आपका एक लास्ट जो बचता है वो है एक्सप्लेनेशन। किसका? एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यानी कि आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी है उससे क्या क्या कंक्लूजन मिलते हैं, वो कंक्लूजन है जिसको मैं आपको PDF जो है सेंड कर दूंगी उसकी, और आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। थ्योरी है, केवल वो ये बताएगा कि आइंस्टीन की जो इक्वेशन हमें मिली थी ना, कौन सी वाली, ये वाली। इसमें देखो, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। टाइम लैग होगा इसमें, वो बता देगा। तो एक तरीके से क्वांटम फिजिक्स को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें सारी अच्छाइयाँ बताई जाएंगी कि आइंस्टीन की जो इक्वेशन मिली हमें उससे हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन आते हैं, ठीक है। थ्योरी है, आप पढ़ लेना, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स है वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर द न्यूमेरिकल्स, यानी कि आप जितना भी पढ़ाया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा पढ़ करके बैठना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज काम आएंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू।